गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी थी। मैंने आपको ओरिजिन बता दिया था कि ओरिजिन पॉइंट किसे कंसीडर किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको एक्सिस बता दी थी, एक्सिस किसे कहते हैं, एक्सेस किसे कहते हैं वो बता दिया था। किस तरीके से ओरिजिन पॉइंट लिया जाता है, तीनों एक्सिस किस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, ये तक बता दिया था। फिर मैंने आपको पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता दिया था। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे मेज़र करी जाती है, मैंने वो बता दी थी आपको। इसके अलावा मैंने डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी बता दी थी आपको। इसके अलावा मैंने किसी भी जो भी आपने लाइन निकाली थी, दो पॉइंट्स कंसीडर करे थे, उनका मैंने मिड पॉइंट तक निकालना के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तक निकालना आपको सिखा दिए थे। अब आज हम बात करेंगे स्लोप। आज हम बात करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। हम स्लोप ऑफ अ लाइन की बात करेंगे। अब बात करें स्लोप ऑफ अ लाइन, सबसे पहले वही जो हमने पहले कल करा था उसी को दिखा रहा हूँ मैं वापस से। तो अगर इन पे हमने x और y लिया, x एक्सिस और ये y एक्सिस ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ से हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, ये हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसको हमने बोल दिया यहाँ से फिर से x1, y1। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, x1 हो गया और यहाँ पर y1 हो गया। ऐसे हमने एक और पॉइंट कंसीडर करा यहाँ पर, इसको हमने x2 बोल दिया और ये हमने y2 बोल दिया। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x2, y2 हो गए। इस पॉइंट को मान लो मैं b बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मान लो मैं a बोल देता हूँ। दोनों से मैंने एक लाइन मिला दी, यहाँ से मिल गई लाइन, ठीक है ना। अब क्या करें, वापस से वही काम, इस वाले को इधर मिला दिया, इसको इस साइड कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसी हो गई। ये देखो ये लाइन किसके पैरेलल दिख रही है, इसके पैरेलल दिख रही नहीं दिख रही। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, y2 माइनस y1। और ये वाली लाइन क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाए, कितना हो गया, x2 माइनस x1। ये लाइन किसके पैरेलल दिख रही है, x एक्सिस के। तो अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल दिख रही है तो इसकी डिस्टेंस भी x में ही तो आएगी। और ये लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल दिख रही है तो इसकी डिस्टेंस भी किस में आएगी, y एक्सिस के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो ये y2 माइनस y1 हो गया, ये x2 माइनस x1 हो गया। ये कितने का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का हो गया, थीटा। अब आप देखो मैंने ये एंगल मेजर कहाँ से करा है, मैंने ये एंगल मेजर करा है इधर से, देखो ये वाली लाइन से मेजर करा है। और ये लाइन किसके पैरेलल है, आप देखो x के पैरेलल है कि नहीं है, x के पैरेलल है। ये लाइन किसके पैरेलल है, ये है पैरेलल टू x, पैरेलल टू x। ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल टू y है कि नहीं, पैरेलल टू y, ये पैरेलल टू x है। मैंने एंगल कहाँ से मेजर करा है, x से। और x से किस डायरेक्शन में मेजर करा है, आप देखो इस x से इस डायरेक्शन में मेजर करा। दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन हुई, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कौन सी हुई, डायरेक्शन हो गई हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देखो यही तो बात हो गई यहाँ से। भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक एक्सिस ली, ऐसे एक्सिस से मैंने अगर मान लो ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर दी, तो मैंने अगर एंगल इधर से मेजर करना चालू करा, ये थीटा, तो आप देखो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैंने यही एंगल इधर से मेजर करना चालू किया होता तो ऐसे मेजर करता, देखो एरो जिधर की साइड एरो चल रहा है इधर की साइड करता तो क्या हो जाता, क्लॉकवाइज एंगल हो जाता, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना। ये वाला एंगल वही वापस ये कहलाती वही x। तो आप देखो x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करते हैं वो होता है हमेशा पॉजिटिव, ये रूल है। x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी एंगल मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और x से ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी हम एंगल में मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव एंगल होता है वो, ठीक है ना, नेगेटिव एंगल बोलते हैं इसको, हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। तो आप देखो अगर मैं x से इधर मेजर करूँ या मान लो x से मैं ऐसे मेजर करूँ तो ये भी तो क्लॉकवाइज ही है कि नहीं, क्लॉकवाइज ये एंगल। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, माइनस ऑफ थीटा। इस एंगल को क्या बोलूँगा, माइनस ऑफ थीटा। इसको क्या बोलूँगा, प्लस ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए एंगल मेजरमेंट को क्या करा, एंगल मेजरमेंट अगर हमने x एक्सिस से किया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। और अगर एंगल हमने x एक्सिस से मेजर किया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। तो आप देखो अभी मैंने जो एंगल मेजर किया है वो किस में किया है, पॉजिटिव एक्सिस के अकॉर्डिंग तो किया है, x एक्सिस। और बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया ना भाई। ये था x, ये लाइन कौन सी है, x एक्सिस के पैरेलल, और इससे एंगल ऊपर की साइड मेजर किया मैंने।
तो वो किस में डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, आप देखो फिर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, लग जाएगी नहीं लग जाएगी। ये चीज़ देखो ना, ये थीटा, ये मैंने एरो लगा रहा हूँ साथ साथ, ये थीटा, ये कितना हो गया x2 माइनस x1, ये कितना हो गया y2 माइनस y1। आप देखो यहाँ से tan थीटा निकाला जा सकता है, tan थीटा पाइथागोरस प्रमेय में आपने यूज़ किए हैं सबके सब। tan थीटा, अगर मैं tan थीटा की बात करूँ, tan थीटा क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर ही तो है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, ये कितने का हो गया 90, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, हो गया कि नहीं हो गया। तो आप देखो अगर मैं tan थीटा की बात करूँ, tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देखो परपेंडिकुलर कितने का है y2 माइनस y1, बेस कितने का है x2 माइनस x1, ये क्या निकल के आ गया मेरे पास tan थीटा, मतलब कितना एंगल बनाया है। तो tan थीटा कितना एंगल बनाया है यहाँ से, जो हमारे जो ने स्ट्रेट लाइन ली थी, यही तो है स्ट्रेट लाइन, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन ही तो है। इस स्ट्रेट लाइन ने x एक्सिस से कितना एंगल बनाया, कितना बनाया y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब जो आपको y2 और y1 की वैल्यू दी होगी और जो x2 और x1 की वैल्यू दी होगी वो इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका स्लोप, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, m से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो आप देखो इसकी क्या लाइन बन गई y2 माइनस y1, ठीक है ना, यहाँ से बन गई नहीं बनेगी, इक्वल टू m ऑफ x2 माइनस x1, ये बन गई नहीं बन गई। अब ये तो हुई हमारे पास इस तरीके से। अगर मान लो मैं इसको ऐसे बोल देता कि y1 और x1 मान लो इज ओरिजिन पॉइंट, इफ लिख देता हूँ मैं, इफ x1 y1 इज ओरिजिन पॉइंट, इज ओरिजिन पॉइंट, मतलब ये क्या हो गया 0,0। अब आप देखो अगर अब इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते हैं, y2 इक्वल टू m ऑफ x2, लिखते नहीं लिखते, यही तो लिखते हैं। मैंने ये तो लिखा x1 y1 इज ओरिजिन पॉइंट, देन 0,0, तो y2 इक्वल टू कितना आ जाता mx, आ जाता नहीं रहे, y2 इक्वल टू mx2। अब इसे अगर जनरलाइज वे में कंसीडर करना है मुझे, किस में कंसीडर करना है, जनरलाइज वे में। तो आप देखो जनरलाइज वे में इसको मैं y लिख सकता हूँ, इसको m लिख सकता हूँ और इसको x लिख सकता हूँ, लिख सकता। तो y इक्वल टू mx, ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई, इक्वेशन ऑफ क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। तो y इक्वल टू mx मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ चुकी है y इक्वल टू mx, तो जिसमें m क्या है मेरे पास, m इज स्लोप, m क्या है ढाल, और m किसके बराबर हुआ, tan थीटा के बराबर हुआ। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है स्लोप, ये क्या है सारा का सारा स्लोप। बात क्लियर आ रही है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि इसे कहते हैं हम स्लोप, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे की बात बताता हूँ आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखें आगे, हमें पता लग गया कि y इक्वल टू mx एक जनरलाइज इक्वेशन कर दी हमने, और जनरलाइज इक्वेशन के बेस पे हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली जिसको हमने क्या बोल दिया y इक्वल टू mx। अब y इक्वल टू mx कौन सी इक्वेशन हुई, जरा देखें दिमाग लगा के। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन बोलूँ आपसे, देखें जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर मैं लिखूँ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप देखो मैंने आपको एलजेब्रा पढ़ाई थी, एलजेब्रा में सबसे पहले मैंने आपके सामने लीनियर इक्वेशन रखी थी। लीनियर इक्वेशन का जिसको मैंने बोला था वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी होती है। उस लीनियर इक्वेशन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो भी आपको वेरिएबल दिए होते हैं उन सब की पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो आप देखें यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, y की पावर कितनी है, ये तो 1 है, और ये तो क्या है कॉन्स्टेंट है। तो a b c आर कॉन्स्टेंट, हुए कि नहीं हुए। तो आप देखो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। अब आप देखें यहीं से बात करें हम, तो हमारे पास हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो क्या निकाली थी, y इक्वल टू mx निकाली थी, नहीं निकाली थी, y इक्वल टू mx निकाली थी। तो आप देखें
ये क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो मैं y की बात करूँ तो बी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का ए एक्स माइनस का सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये होगा कि नहीं हो गया, बी वाई इक्वल टू माइनस का 1। तो अब आप जरा देखें y इक्वल टू माइनस का ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस का सी अपॉन बी, ये आया कि नहीं आया मेरे पास, ये आया मेरे पास। अब जरा दिमाग लगा के देखें y इक्वल टू, अगर मैं इसको बात करूं तो माइनस का m इंटू एक्स, ठीक है ना, ये क्या हो गया माइनस का m इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको m ना लिख के अगर मैं सीधे सीधे बोल दूं y इक्वल टू एम एक्स और इसको क्या बोल दूं प्लस c, ये क्या कर दूं मैं कांस्टेंट। तो आप देखो कांस्टेंट किसके बराबर है, कांस्टेंट किसके बराबर आया है, अगर यहाँ से बात करें तो कांस्टेंट आपके पास जो बराबर आया वो c अपॉन बी के, वो भी किसके माइनस c अपॉन बी के बराबर आया। और आपके पास अगर स्लोप पूछा जाए तो स्लोप क्या बोलेंगे आप, सर स्लोप की वैल्यू आई है माइनस का a अपॉन बी, ये आ रही कि नहीं आ रही हमारे पास। यहाँ से अगर इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से देखें तो मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है माइनस का c अपॉन बी और स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस a अपॉन बी। इसको कांस्टेंट अभी मैं बोल रहा हूँ लेकिन रियल में इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बोलते हैं। और ये किस पे आता है, y एक्सिस पर आता है इंटरसेप्ट। किस पर इंटरसेप्ट आता है, y एक्सिस पर आता है, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स एक ऐसी इक्वेशन है, देखें y इक्वल टू एम एक्स कैसी इक्वेशन है, जरा दिमाग लगा के देखें। हमने एक आपसे एक काम करवाया था, मैंने आपसे क्या बोला था, एक ऐसी इक्वेशन लिखी थी आपके सामने y2 माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ x2 माइनस x1, जिसमें मैंने बोला था इफ x1 कॉमा y1 इज ओरिजन, बोला था नहीं बोला था। तो अगर ये ओरिजन है तो y2 इक्वल टू कितना आ गया था mx2, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया mx। तो ये वो इक्वेशन है जिसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजन से पास हो रही है। वो इक्वेशन, ये इक्वेशन किसकी है, जिसमें लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजन से। ओरिजन मतलब ये कहाँ से 0,0, यही तो हो गया। और ये मान लो क्या हो गया आपके पास, ये वाला x2 और ये y2, जिसको हमने बाद में क्या बोल दिया, इसको x बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, y बोल दिया। अगर x एक्सिस पे मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो मैं क्या लिखूंगा, x, 0, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लिखने हैं अगर इस पॉइंट के तो क्या लिखूंगा 0, y लिखूंगा नहीं लिखूंगा। देखो तो आप देखो ये वाली कौन सी, अगर मैं a और b लाइन को मिला दूं तो y इक्वल टू एम एक्स इस लाइन की इक्वेशन है, जिसके लिए m क्या है, एंगल कहाँ से मेजर करूंगा, x एक्सिस से। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको एंगल को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मेजर करूं तो ये क्या आ गया, स्लोप m बराबर कितना आया, tan थीटा। tan थीटा ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है, y के, ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है, x के। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, y अपॉन x। ये आया कि नहीं आया मेरे पास, आ गया ना। तो स्लोप देखें आप, y इक्वल m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। अब ये जो एंगल है आप देखो थीटा लेस देन 90 है कि नहीं है। जब भी थीटा लेस देन 90 होगा स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। जब थीटा 90 से ज़्यादा होगा तो स्लोप मतलब tan थीटा कहाँ चला गया। अगर हम बात करें, हम 9th और 10th तक पढ़ के आते हैं कि क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 9th और 10th तक हम इस तरीके से पढ़ के आते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे पढ़ के आते नहीं आते। ये क्वाड्रेंट कितने का होता है, 90 डिग्री का। यहाँ से जब हम इधर की साइड चले जाएंगे तो ये वाला एंगल इधर से मेजर होगा कि नहीं होगा। अब थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा कि नहीं होगा। और जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाता है तो स्लोप जो आता है हमारे पास, स्लोप हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। ठीक है, याद कर लें, अगर अभी नहीं से पता तो याद कर लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सब चीज़ें आएंगी। जब थीटा इक्वल टू 90 हो जाता है तो m की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, tan 90, और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है तो हमारे पास m इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan 0। tan 0 की वैल्यू होती है 0। और जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा। tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें ये स्लोप होते हैं। बस अगर आपको पता रखना है कि जब भी थीटा लेस देन 90 होगा तो इसका मतलब स्लोप हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब थीटा हमारे पास 90 से ज़्यादा होगा तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। जब थीटा हमारे पास 0 होगा तो स्लोप कितना आ जाएगा, 0। जब थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 90, तो स्लोप कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जब थीटा इक्वल टू 45 तो हमारे पास स्लोप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो ये हमने जितना भी निकाला, अभी तक हमने जितना भी निकाला सब किसके लिए निकाला, y इक्वल टू एम एक्स के लिए निकाला हमने, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो मैंने आपको जो दिखाया है वो y इक्वल टू एम एक्स के लिए दिखाया है, y इक्वल टू एम एक्स। लेकिन जनरलाइज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मैंने आपको दिखाई थी कि जनरलाइज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। क्लियर यहाँ तक। ये स्लोप का मैंने बता दिया कि स्लोप में जो थीटा मेजर करा जाता है वो कहाँ से मेजर करता है, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। और किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा जो मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन कहाँ से, एक्स एक्सिस से। हमेशा मेजरमेंट एक्स एक्सिस से करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसको नोट कर लें, फिर हम इसको आगे की बात करते हैं इसके।